लखनऊ के विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह में राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद का स्थापना दिवस एवं पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में देश के लगभग 17 राज्यों से पत्रकार शामिल हुए। मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पत्रकारों को सम्मानित किया गया और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी सभी का मन मोह लिया। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। उन जिलों में प्रेस क्लब का निर्माण कराया जाए, पत्रकारों को सरकारी आवास दिया जाए, पत्रकारों को सरकारी नौकरियों में वरीयता दी जाए और सभी पत्रकारों का आयुष्मान कार्ड बने, चाहे उसकी पत्रकारिता 5 साल हो, आयु 25 साल हो, क्योंकि हम लोग जान जोखिम में डालकर कवरेज करते हैं और सामने वाला कितना बड़ा है। कई घटनाएं घट गई हैं, जैसे विक्रम जोशी की हत्या गाजियाबाद में हो जाती है, रतन सिंह की हत्या बलिया में हो जाती है, सुलभ श्रीवास्तव की हत्या प्रतापगढ़ में हो जाती है, मुकेश चंद्राकर की हत्या छत्तीसगढ़ में हो जाती है। तो कई कवरेज करते करते घटना का शिकार हो जाते हैं, मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग है, पत्रकारों को भी आयुष्मान कार्ड जारी किया जाए, पत्रकारिता चाहे उनकी 1 ही साल की हो, जिससे वो अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें। सभी पत्रकारों का आयुष्मान कार्ड जारी किया जाए। जिस तरह सरकारी कर्मचारी के साथ कोई घटना घटती है और उसको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, इस तरह अगर कोई हमारे पत्रकार साथी के साथ कोई घटना घटती है तो उसे भी सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। हमारा संगठन साथियों LIC की तरह काम कर रहा है। हम संगठन के साथ भी हैं, संगठन के बाद भी हैं। आप जुड़ोगे तब भी आपकी सेवा करेंगे, आप नहीं जुड़ोगे तब भी आपकी सेवा करेंगे। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, आप लोगों का भाई हूँ, आप लोगों का बेटा हूँ, क्योंकि ये आज जो 30,000 पत्रकारों का जनसैलाब देखने को मिला है तो हमारा अकेले का इसमें सहयोग नहीं है, आप सभी लोगों का सहयोग है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि पत्रकारों की समस्याओं को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए पत्रकार सुरक्षा बिल पास कराए, जिससे हमारा हर पत्रकार साथी परिवार के साथ सुरक्षित रहते हुए जनता की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का निष्पक्ष रूप से राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर AP सिंह जी, जी, प्रमोद शर्मा जी, राजीव भारती जी, विनीत शुक्ल जी, दिलीप श्रीवास्तव जी, पुष्पेंद्र शर्मा जी, अनिल त्रिपाठी जी, मंच पर उपस्थित तथा सामने खड़े बैठे सभी हमारे भाई तथा बहन पत्रकार मित्र, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और देवेंद्र मिश्र जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। देवेंद्र जी बहुत लंबे समय से पत्रकारों की मांगों को लेकर के पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सक्रिय रहे हैं और उन्होंने बहुत हद तक के जिम्मेदार पत्रकारों को मंच पर लाने में सफलता हासिल की है। इतने कम समय में इतने बड़े संगठन को बनाने के लिए सुरक्षा परिषद के सभी भाई बहनों को बहुत देता हूं। मुझे यह भी बताया गया कि आपके संगठन से पत्रकार जो ग्रामीण अंचल में काम करते हैं, जिले से लेकर के ब्लॉक से लेकर के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी कार्यालय तक, सभी जो क्षेत्र की दुश्वारियों को सरकार के समक्ष, अधिकारियों के समक्ष रखने का काम करते हैं, मंच प्रदान करने का काम किया है। मैं संगठन की भूल प्रशंसा करता हूं और हम सब जानते हैं अच्छी तरह समाज में पत्रकार बहना का काम करते हैं, नीतियों को, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम पत्रकार साथी मित्र करते हैं और जनता की दुश्वारियां, अनियमितताएं, उनको भी शासन की नजर में लाने का। लेकिन हमें कुछ नहीं प्राप्त होता, इस जनता से हमें प्रशंसा तक नहीं मिलती। हम चाहेंगे पहले हमारे पत्र भाइयों, पत्रकार भाइयों का सम्मान किया जाए, सम्मान बढ़ाया जाए, कम से कम उनके बालियों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए, यह तत्काल व्यवस्था की जाए।
मैंने एक कविता के माध्यम से आप लोगों को रखा है। ज्यादा क्या बोलूं, बहुत बोलने के लिए मेरे पास समय है, लेकिन जब समय ही नहीं मिलता तो बोलने के लिए क्या है। पत्रकार क्या होता है, पत्रकार क्या होता है उसके बारे में सुनाना चाहता हूं। इतिहास गवाही है इसका, इतिहास गवाही है इसका। जब भी संकट आया है, मां सरस्वती के पूतों ने अपना कर्तव्य निभाया है। भारत की लड़ाई से लेकर के भारत की आजादी तक ये सरस्वती के पुत्र अपना कर्तव्य निभाते हैं, अपनी जान की बाजी लगा करके कर्तव्य निभाते हैं। फिर भी हमें सम्मान नहीं मिलता, फिर भी हमें सम्मान नहीं मिलता। इसी कड़ी में पाठक जी हम आपके साथ हैं, ब्रजेश पाठक जी जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर लगा के बोल दो, मांगे तभी तो पूरी करेंगे। लिस्ट तो अध्यक्ष जी ने लंबी चौड़ी पकड़ा दी पूरी। और अध्यक्ष हमारे सुन रहे हैं, ब्रजेश पाठक जी, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके लिए सदैव समर्पित हैं, अर्पित हैं। और आपके लिए सोशल मीडिया भी बहुत जरूरी है, उसको भी चलाइए। आजकल जब गलत लोग सोशल मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं तो हम तो अच्छे लोग हैं। मैंने माना कि सोशल मीडिया पे कई बार अंधेरा बहुत घना है। आपने भी देखा, विदेश से बैठ के हमारे देश को चलाने लगा। मैंने माना सोशल मीडिया पे अंधेरा बहुत घना है, लेकिन पत्रकारों के द्वारा दिया जलाना कहां मना है। दिया तो हम ही जलाएंगे, रोशनी तो। ये चौथा स्तंभ माने जाते हैं कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो सामने लाना है, और सही आया हो रहा है तो उसकी प्रशंसा भी करना है। लेकिन मेरे भाइयों से मेरा एक और अनुरोध है, एक विनती है और सुझाव भी है कि बहुत हमारे भाई बंधु ऐसा भी करते हैं, कभी कभी बहुत महत्वहीन खबर को महत्वपूर्ण बना देते हैं और कभी महत्वपूर्ण को बना देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप पे भरोसा करता है ये समाज। आपको लिखते पढ़ते हैं, दिखाते हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया पे भी जो आप दिखाते हैं उसको समाज मानता है, आप पे भरोसा करता है। और जहां तक सवाल है, तो कहते हैं हमारी सरकार ने बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे समाज के लिए ऐसे। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। इसके लिए मैं हृदय से बहुत बहुत देवेंद्र मिश्रा जी का, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और साथ साथ मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, इस उत्तर प्रदेश में, जैसा कि हमारे बीच में हमारे साथी रामचंद्र प्रधान जी, जो कि लखनऊ उन्नाव के वो स्थानीय निकाय के विधान परिषद सदस्य हैं, और बहुत ही जुझारू 2 जिले का चुनाव होता है जिसमें जनप्रतिनिधि चुनाव करते हैं। तो नेताओं का चुनाव चेक करके जो व्यक्ति जीत कर आता है तो वो अपने आप में वो नेताओं का नेता हो जाता है। जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि हम लोग अपनी बात को, आपकी बात को अपनी सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। निश्चित ये मान के चलिए, आज जिस किसी के भी मन में जो भी बात हो, वो अपनी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष लिखित में या मौखिक तौर पे रखेंगे। तो ये निश्चित ये मान के चलिए कि आज से आए हैं और जितने भी अतिथिगण हैं इस ऑडियंस में, जितने भी पत्रकार हैं, आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। सनातन महापरिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री CM पांडे जी एवं राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र कुमार मिश्रा जी, जिन्होंने इस अनोखे संगम की कल्पना की है, उन्हें विशेष धन्यवाद। यहाँ उपस्थित आप जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और प्रबुद्ध जन, आप सभी की उपस्थिति इस आयोजना को गरिमामय बनाती है। आने से पहले मैंने बहुत सोचा कि सनातन धर्म और मेडिकल साइंस के बीच में क्या मेल, साइंस और सनातन धर्म का आपस में जैसा चाहते हैं। बहुत बड़ा
पानी का भराव था 200 करोड़ से आपकी जो कैंट सरोजनी नगर विधानसभा, मिश्रा जी सरोजनी नगर ही विधानसभा के हैं, मैं भी सरोजनी नगर विधानसभा के हूँ। किला मोमदी नाला है जिसको सीधा सई नदी तक पहुंचाना है और ये काम अब शुरू इसी महीने शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है 1 साल में 1.5 साल में काम शुरू हो जाएगा। आपकी कैंट विधानसभा और सरोजनी नगर विधानसभा में जल भराव लगभग शून्य हो जाएगा। पूरा प्रयास है और कहीं पे कुछ कमी है तो आके आप बताइए कि लखनऊ में ये होना चाहिए। आपका जो भी इस शहर के हित के लिए, इस शहर के विकास के लिए, ताकि इस शहर का नाम देश में नंबर 1 पे हो। हम नंबर 3 पे ले आए हैं। सर पीछे भी देखिए। कई लोगों ने फोटो भेजी कि यहाँ पे कूड़ा डंप है, यहाँ पे कूड़ा डंप है, कैसे नंबर 3 पे है? नंबर 3 पे आने के लिए मानक होते हैं। जैसे शिवरी में हमारा 20 लाख मेट्रिक टन कूड़ा था। 80 से 90 पत्रकार इस तरीके से होते हैं जो कोई मन बना करके पत्रकारिता नहीं करते, वो स्थितियों को देख करके कि वास्तव में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, किस दिशा में समाचार को चलाना है, निष्पक्ष भाव से वो काम करने का प्रयास करते हैं। बस केवल एक अनुरोध है कि जो सरकार अच्छा काम करती हो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए, उसके विषय में कुछ सकारात्मक बातें भी होनी चाहिए। मैंने वो वक्त देखा है कि आपकी कलम पे ताला लगाने का प्रयास हुआ था, लेकिन आज के वक्त में निष्पक्षता के साथ आप पत्रकारिता कर रहे हैं, उसके पीछे इस सरकार का भी सहयोग है। हमारे मंत्री जी यहाँ पे बैठे हैं। हम लोग चाहते हैं कि आज समाज के दर्पण आप जो आईना दिखाते हैं वो आईना हमारी असली तस्वीर को प्रदर्शित करता है। मैं आज के संगठन के इस कार्यक्रम में मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस अवसर पे बुलाया। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे भाई देवेंद्र मिश्रा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके हैं, राष्ट्रीय महासचिव अवनीश कुमार गुप्ता जी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी श्री राजीव गौतम जी, संगठन मंत्री श्री दिलीप श्रीवास्तव जी, संरक्षक आपके श्री प्रमोद शर्मा जी, विनीत शुक्ला जी, पुष्पेंद्र शर्मा जी, शिवेंद्र मिश्रा जी, श्री अरुण कुमार द्विवेदी जी, श्री अनिल कुमार त्रिपाठी जी, श्री संजय भास्कर जी। अब मुझे बताया गया कुछ आशीर्वचन तो हम लोग आप लोग से लेते रहते हैं, लेकिन 2-3 चीजें समय जो चल रही हैं मैं वही बोलूँगा, बाकी तो आप लोग ही बोलते हैं, हम लोग सुबह पढ़ लेते हैं। 2-3 चीजें इसमें जो चल रही है आजकल, पत्रकार की संख्या आप देख रहे हैं। आज जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, अब पिछली बार आए थे यहाँ पे तो संख्या कम थी, लेकिन आज जिस तरीके से संख्या आपकी लगभग बाहर इतने लोग बैठे खड़े हुए हैं और अंदर भी इतने लोग बैठे हुए, तो संख्या इस बार